नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप सबका वैष्णवी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो आजकल हर दिन जून 2026 में जो संस्कृत का टैट हुआ है उसका प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। आज हम उसका 19वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। उसका 19वां प्रश्न है अस्तोम सदगम्य तमसोम ज्योतिर्गम्य इति मंत्र प्रस्तौति। ये जो मंत्र है अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य, ये मंत्र कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि उपनिषद जो है मंडूकोपनिषद के अनुसार उपनिषद की संख्या कितनी 108 है, लेकिन 10 उपनिषद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उससे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। और जो 13 उपनिषद जो है वो उनका वर्णन जो है वो उसमें है। ठीक है। जो हमारे ए ओ हयूम जो है उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है किसका? जो हमारे 13 उपनिषद है। ठीक है। उसमें से उपनिषद में से 13 उपनिषदों में से जो ऋग्वेद के हैं, ऋग्वेद के उपनिषद कितने? 10 हैं। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के 19 है। कृष्ण के 32 है। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के 32 है। और सामवेद के कितने हैं? सामवेद के कितने यजुर्वेद है? 16। और अथर्ववेद के 31 उपनिषद है। ठीक है। इस प्रकार से टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी हुई है हमारी? कितनी हुई? 6 7 8 9 9 9 18 8 8 1 1 2 3 4 5 5 और 1 6 6 3 9 1 10 108 उपनिषद टोटल जो है वो हमारे मंडूकोपनिषद के अनुसार दिए गए हैं। ठीक है। और इसमें से 13 उपनिषदों पर 13 उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया ए ओ हयूम ने किया। लेकिन 10 उपनिषदों में से मैक्सिमम प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ईश केन कठ कपिस्टल तैत्तिरीय छंदोग्य मुंडक मांडुक्य प्रश्नोपनिषद केनोपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें से प्रश्न जो है वो हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अस्तुम सदगम्य तमसम ज्योतिर्गम्य, ये जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये वाला मंत्र बृहद उपनिषद से पता लगता है, मैंने पहले भी बताया कि बृहद उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद माना गया इसको। इसमें से प्रश्न आता है क्या ये बृहद उपनिषद है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से मंत्र है? मंत्र भी मैंने आपको बताया कौन कौन से मंत्र है इसमें। अस्तुम सदगम्य तमसम ज्योतिर्गम्य अयम आत्मा ब्रह्मास्मि। ठीक है। फिर अहम ब्रह्मास्मि आत्मा व आर्य द्रष्टव्य ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णमात उच्यते, ये सारे मंत्र जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में दिए गए हैं। इसमें 3 कांड है, मधुकांड याज्ञवल्क्य कांड और खिल कांड, 3 कांड दिए गए हैं। ठीक है। तो सारे प्रश्न जो है वो मैंने पहले भी बताया बृहदारण्यक उपनिषद में से पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला उपनिषद भी है इसमें चक्षुषु उपनिषद आया। इसमें नया प्रश्न नया पूछा गया है। ये जो चक्षुषु उपनिषद है, चक्षु का मतलब होता है नेत्र। ये जो हमारा चक्षुषु उपनिषद है, ये जो नेत्र संबंधी रोग होते हैं, ये पहले तो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है। इसमें जो नेत्र संबंधी रोग होते हैं उनका निवारण इस उपनिषद में होता है, उसके बारे में इस उपनिषद में दिया गया है। चक्षुषु उपनिषद में इसमें सूर्य भगवान की स्तुति जो है वो की जाती है। सबसे विशिष्ट और छोटा उपनिषद है। क्या है? सबसे विशिष्ट है ये और छोटा उपनिषद है। ठीक है। कहां से दिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है। सबसे विशिष्ट और छोटा उपनिषद है ये कौन? चक्षुषु उपनिषद। अगला है हमारा कठोपनिषद। तो कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है, 4 शाखाएं हैं, कठ तैत्तिरीय मैत्रायणी कठ कपिस्टल। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उससे संबंधित होने के कारण इसका नाम रखा कठोपनिषद।
होने के कारण क्या कहा जाता है, इसको कठोपनिषद कहा जाता है। ठीक है, ये जो कठोपनिषद है इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। किसका संवाद है? यम और नचिकेता। संवाद, ठीक है। इसमें जो है वो नचिकेता यम से अपने पिता के बारे में बातचीत करता है, ठीक है, अपनी कोप शांति के बारे में। और नचिकेता जो है वो 3 वर मांगता है। कौन कौन से वर? इसमें पहला वर मांगता है पिता की कोप शांति, दूसरा वर है अग्नि विद्या, कैसी अग्नि विद्या? स्वर्गप्रद, स्वर्गप्रद अग्नि विद्या। और तीसरे वर में क्या मांगता है वो? तीसरे वर में मांगता है आत्म तत्व ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान वो तीसरे वर्ग में मांगता है। तो ये तीनों में से प्रश्न जो है वो हमेशा ही पूछे जाते हैं कि पहले वर्ग में क्या मांगता है, दूसरा वर्ग कौन है, तीसरा वर्ग कौन है। ठीक है, इसमें से प्रश्न जो है वो हमेशा ही पूछे जाते हैं। कौन कहाँ से ले गया कठोपनिषद? कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। कठोपनिषद कठ शाखा से संबंधित है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद पड़ा है। ठीक है, इसमें संवाद किसका है? यम और नचिकेता का संवाद है। ठीक है, पहले वर्ग में पिता की कोप शांति, दूसरे में अग्नि विद्या, तीसरे में आत्म तत्व ज्ञान का मांगता, वरदान जो है वो मांगता है। कौन? नचिकेता। ठीक है, इसमें से भी प्रश्न जो है वो बनते हैं। आगे ये जो कठोपनिषद है ये ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, इसको रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसको रूप के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें ब्रह्म प्राप्ति के साधन है और इसको रूप के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें आत्मा को क्या माना गया है? रथी, आत्मा रथी है। शरीर क्या है हमारा? रथ। बुद्धि को क्या माना गया है? लगाम। और मन को सॉरी बुद्धि को सारथी माना गया है। लगाम, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम माना गया है। ठीक है, तो बाकी इसमें मंत्र भी है बहुत सारे, वो जब मैंने आपको डिटेल में समझाना है तो उसके मंत्र के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। संवाद भी है, मंत्र भी। ठीक है, अगला उपनिषद है हमारा छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद जो है वो इसको मैंने बताया, ये पहले भी 2-3 बार तंडी नाम उपनिषद के नाम से इसको जानते हैं। 8 अध्याय है इसमें। ठीक है, इसमें 8 अध्याय है। इसके चतुर्थ अध्याय को, ये भी मैंने पहले बताया है, चतुर्थ अध्याय उसमें क्या है? सत्य काम जागना, कथा का वर्णन किया गया है। सत्य काम जावला कथा जो इसका वर्णन किया गया है चतुर्थ में। षष्ठ में क्या है? अरुणी अपने पुत्र श्वेत केतु को ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको प्रश्न। ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है वो देते। ठीक है, ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ब्रह्म विद्या का उपदेश कौन से उपनिषद में है? तो छंदोग्य उपनिषद में। कौन से अध्याय में? 10 अध्याय में। ठीक है, इसके अलावा श्वेत केतु जो है वो श्वेत केतु और ठीक है, और इसमें श्वेत केतु और प्रबहन जैवली की दार्शनिक संवाद का विशद विवेचन भी किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा
अगला प्रश्न है हमारा, तृतीय शाखा संबंध वेद कहा। तृतीय शाखा से संबंधित वेद कौन सा है? तो तृतीय शाखा से संबंधित वेद जो है हमारा, वो कृष्ण यजुर्वेद है। तृतीय शाखा से संबंधित वेद कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तृतीय, मैत्रायणी, काठ और कपिस्थल। 4 शाखाएं जो है वो मानी गई है। ठीक है, अगला है सामवेद। तो सामवेद जो है वो, इसका ऋत्विक कौन है? उदगाता है। सामवेद क्या करता है? उदगाता है और ये सामगान करता है। क्या करता है? यज्ञ में सामगान करता है। ठीक है, देवता कौन है इसके? देवता इसके वायु है। कौन है इसके देवता? वायु है। ऋत्विक किसका? उदगाता है। देवता इसके वायु है। यज्ञ में ये क्या करता है? यज्ञ में सामगान करता है। और आचार्य कौन इसका? ऋषि। ऋषि कौन है? ऋषि आचार्य कौन है? जैमिनी। ठीक है, और जैमिनी है। और पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 1000 शाखाएं हैं, लेकिन उपलब्ध 3। ठीक है, कौन सी? कौथुम, रामायणी और जैमिनी शाखा। रामायणी और जैमिनी शाखा ही उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें फिर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला वेद है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। अध्याय का नाम क्या है? ईशावास्योपनिषद। ठीक है, पहले भी मैंने ये प्रश्न जो है वो आपको वीडियो में बताया हुआ। 40वें अध्याय का नाम ईशावास्योपनिषद है। 34वें अध्याय का नाम क्या है? शिव संकल्प सूक्त। जिसका 34वां अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का, उसका नाम क्या है? शिव संकल्प सूक्त। ठीक है, कौन सी शाखा का? माध्यायनी शाखा, जिसको वासनीय शाखा के नाम से भी जानते हैं। इसमें कितने मंत्र हैं? मंत्र इसमें 6 हैं। ठीक है, और इसी शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण। उसका जो 6ठा अध्याय है, अंतिम 6 अध्याय है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के जो अंतिम 6 अध्याय हैं, शुक्ल यजुर्वेद के जो अंतिम 6 अध्याय हैं, उनको माना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बृहदारण्यक उपनिषद। अंतिम 6 अध्यायों का नाम क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका ब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है। ठीक है, और अगला प्रश्न, अगला हमारा अथर्ववेद, सबसे अर्वाचीन वेद है ये। सबसे अर्वाचीन वेद माना जाता है। कौन? अथर्ववेद। इसको, इसके जो सुमंतु इसके ऋषि है। इसका पहले ऋत्विक कौन है? ऋत्विक सभी को पता है, इसका होता ऋत्विक है। होता। और ऋषि कौन है? सुमंतु। ठीक है, ऋषि कौन है? सुमंतु है। देवता इसका कौन है? सोम। देवता इसका कौन है? देवता इसका सोम। पतंजलि के अनुसार इसकी 9 शाखाएं हैं। ठीक है, पतंजलि के अनुसार कितनी शाखाएं इसकी?
9 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार? शाखाएं कितनी है? 9। लेकिन शौनक और पिपलाद शाखा ही उपलब्ध है। शौनक। ठीक है, 2 शाखा ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसका ब्राह्मण एक ही है, और कौन सा? गौपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसका ब्राह्मण क्या है? गौपथ ब्राह्मण। और यज्ञ में क्या करता है? ये पूर्ण निरीक्षण करता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है जो भी मैंने आपको प्रश्न समझाया वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।